का एक्सरसाइज 5 खनिज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खनिज संसाधन का पहला टॉपिक है खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या है। तो खनिज कहता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले वैसे पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन से बना होता है, उसे ही हम लोग जो है खनिज कहते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जो वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, उसका निर्माण प्राकृतिक जो है के द्वारा होता है, प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा होता है, और वह पदार्थ का जो है एक निश्चित संरचना के द्वारा जो है उसका जो है निश्चित रासायनिक संगठन के द्वारा जो है बना होता है या संगठन से बना होता है, तो उसी पदार्थ को हम लोग जो है खनिज कहते हैं। पृथ्वी पर तो जो है बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो है एक निश्चित जो है रासायनिक संगठन से वो नहीं बना होता है, अर्थात उसका जो कण होता है, जो उसका सूक्ष्म कण, जिस सूक्ष्म कण से वो पदार्थ बना है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना चाहिए, तो वह पदार्थ खनिज कहलाएगा। मतलब जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से बना है और उसका कण जो है, उसका जो कण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो वो एक खनिज नहीं है। तो वैसा पदार्थ जो पृथ्वी पर जो है वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और उस पदार्थ का जो है मतलब निर्माण जो है एक निश्चित रासायनिक संगठन के द्वारा बना है, तो वही पदार्थ हमारा जो है खनिज कहलाता है। खनिज जो है पृथ्वी पर जो है स्वतः रूप में पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, और वह पदार्थ जो है उसमें एक विशेष गुण यह होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में अगर भाग नहीं लेगा तो वो खनिज नहीं कहलाएगा। खनिज जो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, या जो है एक अनवीकरणीय संसाधन होता है, क्योंकि इसका जो भंडार जो होता है सीमित होता है। अगर इसको दोबारा बनाने की प्रक्रिया किया जाए तो ये लाखों बरस जो है इसको लग सकते हैं प्राकृतिक में बनने में। तो ये जो है अनवीकरणीय संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, ज़्यादा खर्च करने पर, अत्यधिक मात्रा में खर्च करने पर ये समाप्त भी हो सकती है। दूसरा टॉपिक है कि भारत में खनिज का खोज करने का कार्य कौन संस्था करती है। तो भारत में खनिज का खोज एवं विकास कार्य जो है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, भारतीय खनिज अन्वेषण और भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। भारत में, हमारे देश में खनिजों का जो खोज एवं खनिजों का जो विकास का जो कार्य है, वो जो है कार्य करने वाला जो संस्था है वो पहला है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, ये करते हैं। दूसरा भारतीय खनिज अन्वेषण, और तीसरा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जो है पृथ्वी पे खनिजों का खोज किया जाता है। यही सब खनिज का खोज करते हैं और इन्हीं लोग के द्वारा खनिज का विकास भी होता है। 2800 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर जो है देखा जाए तो अभी तक में जो है पूरे विश्व में 2800 खनिज जो है का खोज हो गया है। 2800 से अधिक खनिजों का पता लग गई है। उसमें से देखा जाए तो भारत में जो है 100 से अधिक खनिज भारत में पाए जाते हैं। यह 2800 जो खनिज है, 2800 से अधिक पूरे विश्व में है, उसमें हमारे देश में भारत में 100 खनिज से भी अधिक, 100 से अधिक खनिज भारत में पाए जाते हैं, जिसमें मात्र 30 ही आर्थिक महत्व का खनिज है। और ये 100 खनिज जो भारत में पाए जाते हैं, ये 100 खनिज में 100 खनिज जो है महत्वपूर्ण खनिज नहीं है, उसमें 30 खनिज ऐसे हैं जो हमारे देश के आर्थिक सहयोग करता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे जो है अति आवश्यक वाला खनिज हमारे देश में 30 गो हैं जो महत्वपूर्ण, आर्थिक महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है 100 में। अब उसमें जो है खनिज जो है अगर 2800 से जो अधिक खनिज पाए जाते हैं, उसमें टैल्क नाम का एक खनिज है जो सबसे मुलायम खनिज के रूप में पाया जाता है। अगर
खनिज में सबसे मुलायम खनिज की बात किया जाए तो वो टैल्क नाम का एक खनिज है जो सबसे मुलायम होते हैं, और सबसे माने कठोर खनिज जो है हीरा के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से सबसे मुलायम खनिज टैल्क हो गए और सबसे कठोर खनिज आपका हीरा होते हैं। अब जो है तीसरा टॉपिक में है अयस्क। अयस्क क्या है? तो कह रहा है जिस खनिजों से धातुओं का व्यापारिक उत्पादक या निष्कासन होता है उसे ही अयस्क कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि वैसा खनिज जिसको व्यापारिक दृष्टिकोण से उसका जो है उत्पादन किया जाता है, मतलब उसको जो है कम खर्च में खनिज से, वैसा खनिज जो कम खर्च में और कम जो है मतलब मेहनत से अत्यधिक मात्रा में धातु का उत्पादन कर देता है, तो वही खनिज अयस्क कहलाता है। मतलब उसको खर्च जो है माने निष्कासन करने में, निष्कासन का मतलब होता है कि खनिज से धातु का प्राप्त करना। कोई भी खनिज से धातु जब बनाया जाता है तो वो निष्कासन की क्रिया के द्वारा होता है। तो कोई ऐसा खनिज जिसको निष्कासन करने में कम खर्च होता है और अत्यधिक मात्रा में धातु की प्राप्ति होती है, तो वह खनिज अयस्क कहलाता है। तो यहाँ कह सकते हैं जिस खनिजों से धातुओं का व्यापारिक उत्पादक या निष्कासन होता है, व्यापार के रूप में उसको जो है माना जाता है, उससे जो है लोग धातु उत्पादन ज्यादा करते हैं, तो वह खनिज हमारा अयस्क कहलाता है। तो इस तरह से सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, लेकिन अयस्क जो है खनिज कहा जा सकता है। सभी खनिज इसलिए अयस्क नहीं होंगे क्योंकि उसको अगर हम लोग निष्कासन करेंगे तो अल्प मात्रा में धातु देगा और खर्चा भी ज्यादा हो गया, तो जब खर्चा के अनुसार से धातु का उत्पादन कम हो रहा है तो वो घटा हो जाएगी, तो वो खनिज अयस्क नहीं कहलाएगा। हमने जितना खर्च किया है उससे ज्यादा धातु अगर हमको प्राप्त हो जाता है तो वह खनिज अयस्क कहलाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, कहा जाता है कि सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं और सभी अयस्क को हम लोग खनिज कह सकते हैं। चौथा टॉपिक है खनिज का प्रकार। अब खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी खनिज पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं धात्विक खनिज और दूसरा होते हैं अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज हम लोग देखते हैं। तो धात्विक खनिज 5वां में कहता है टॉपिक में कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो वैसा खनिज जो कठोर, ठोस एवं विशेष चमक वाला होता है, मतलब वैसा खनिज जो कठोर होता है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और वह जो है मतलब विशेष चमक वाला होता है, जिसमें धातु कच्चे रूप में पाए जाते हैं। और जिस खनिज में धातु का जो अंश है वो कच्चे रूप में पाया जाता है तो वही खनिज को हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। खनिज जो है वैसा खनिज जिसमें जो है विशेष चमक पाए जाते हैं, वो ठोस अवस्था में होते हैं और उसमें जो है आपका जो है कठोर होते हैं और उसमें धातु का कच्चा गुण, कच्चा जो है माने कच्चा माल उसमें रहता है, धातु का जो है कच्चा रूप में पाया जाता है, तो वही खनिज धात्विक खनिज कहलाता है क्योंकि उसमें धातु वाला गुण पाया जा रहा है। तो जिस खनिज में धातु वाला गुण पाया जाता है तो वह खनिज को धात्विक खनिज कहते हैं। जिस खनिज में धातु का गुण मिलता है तो वह खनिज धात्विक खनिज कहलाता है। अब जैसे में आपका जो है हो गया लौह अयस्क, आपका मैग्नीज हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सब एक प्रकार का धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज जो देखा जाए तो आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं, ये सब जगह नहीं मिलते हैं। ये जो भी धात्विक खनिज होते हैं वो आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अब जो है धात्विक खनिज भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक लौह खनिज होते हैं और एक अलौह खनिज होते हैं। धात्विक खनिज का भी दो रूप होता है, एक होता है लौह खनिज और दूसरा होता है अलौह खनिज। तो लौह खनिज कहता है कि वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, वैसा धात्विक खनिज
जिसमें लोहा का अंश मौजूद होता है तो उसी को हम लोग लौह खनिज कहते हैं। अब जैसे में हो गया जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, तो जैसे में लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, टंगस्टन हो गया इत्यादि, इस सब में लोहा का अंश होता है। ये सब जो धात्विक खनिज है इसमें लोहा का अंश मिलता है। तो जिसमें लोहा का अंश मिलता है तो उसको हम लोग लौह खनिज कहते हैं। अलौह खनिज कहता है कि वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। मतलब वैसा धात्विक खनिज जो है धात्विक खनिज है लेकिन उसमें लोहा का अंश नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग अलौह खनिज कहते हैं। अब जैसे में हो गया आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया इत्यादि, ये सब जो है धात्विक खनिज है लेकिन इस सब में लोहा का अंश नहीं होता है, तो इसलिए सबको अलौह खनिज कहते हैं। तो इस तरह से धात्विक खनिज में हम लोग ने देखा कि धात्विक खनिज में जिसमें धातु का गुण पाया जाता है तो उसको हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक लौह खनिज, एक अलौह खनिज। तो लौह खनिज जो ऐसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश मिलता है तो उसको लौह खनिज कहते हैं, और जिसमें लोहा का अंश नहीं मिलता है तो उसको हम लोग अलौह खनिज कहते हैं। तो इस तरह से लौह खनिज का उदाहरण हो जाएगा आपका लौह अयस्क, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, टंगस्टन हो गया इत्यादि, और भी ऐसे बहुत से हैं। उसके बाद अलौह में हो गया सोना, सोना में लोहा का अंश नहीं होता है, तांबा हो गया, चांदी हो गया, तो ये सब अलौह खनिज अलौह धात्विक खनिज कह सकते हैं। तो इस तरह से धात्विक खनिज हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अधात्विक खनिज किसको कहते हैं और ये भी कितने प्रकार के होते हैं।